आज हम हमारे अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं फिलिपियों की पत्री से। आज भाग 4। पहले ये भाग 4 में जाने के पहले जल्दी से संक्षिप्त में हम देखेंगे हमने पिछले 3 अध्ययन में क्या किया। पहले अध्याय में हम पाते हैं जेल से पौलुस की रिपोर्ट। कहता है, मैं बंधन में हूं परंतु सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। The gospel is advancing even though I am in chains. दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि मसीही विचारधारा क्या है। What is the Christian mindset? और वहां पर पौलुस अपनी कलीसिया को प्रोत्साहन देता है एकता के लिए, नम्रता के लिए और पवित्रता के लिए। जब हम उस अध्याय में देखते हैं कि मसीह विचारधारा क्या है, एक दूसरों की सेवा, नम्रता में दूसरों की सेवा, प्रभु यीशु मसीह के नमूना देखकर। फिर तीसरे अध्याय में पौलुस उनको चौकस करता है कुछ खतरे जो आ सकते हैं उनके जीवन में, और वो अपने जीवन के बारे में, उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में वो उनको कहता है। Paul speaks about the transformation that took place in his life, और उससे उसको ये पता लगा कि मसीह यीशु में हम एक नए युग में आ गए हैं। In Christ we have entered the new age, the new creation, और उसका जीवन बदल गया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, उसका एक ही उसके पुरस्कार था। उसका क्या लक्ष्य था, क्या पुरस्कार था? मसीह यीशु। His goal became from that time on pressing on to know Jesus and to be in Jesus. और तीसरे अध्याय में वो उनको फिर से याद दिलाता है कि उन्हें अच्छे नमूने का अनुसरण करना जरूरी है। He reminds them that they must follow good examples. अब हम चौथे अध्याय में आते हैं। चौथे अध्याय के 4 से लेकर 7 तक, चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 7, वहां वो उनसे क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always. प्रभु में आनंदित रहो। उसका मतलब क्या होता है? क्या उससे ये मतलब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में हम हर समय खुश रहेंगे, हमारे सब हालात अच्छे रहेंगे? Does that mean everything is well all the time? वो सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड में हो सकते हैं। कुछ साल पहले बॉलीवुड में बहुत ही मशहूर एक गाना था, All is well, भैया all is well। परंतु उस पिक्चर में भी हम देखते हैं सब कुछ ठीक नहीं है। All is not well in this world, all can never be well। परंतु एक दिन एक युग आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। All will be well। तो हमें हमारी परिस्थितियों में, हमारी जो तकलीफ में, हमारे जीवन में जो भी प्रेशर्स आते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चैलेंजेस, चुनौतियां आती हैं, उसमें हमको प्रभु में आनंदित होना है। पुराने नियम में एक छोटी सी नबी की पुस्तक है, उसको हम हबक्कुक नबी की पुस्तक कहते हैं। The small little letter of the prophet, or the writing of the prophet Habakkuk. It's quite an amazing little book. It's a conversation between the prophet and the Lord. Actually, he's a complaint. हबक्कुक परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। नबूवत कहीं किसी को नहीं कर रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर और उसके बीच में जो बात हो रही है उसके लिए ये छोटी सी पुस्तक है। परमेश्वर से ये शिकायत करता है, प्रभु तू कैसे ये बुराई को देख सकता है? तू तो पवित्र है, यू आर होली। तो ये यहूदा की ये जो गलत जो उनके जीवन है उसको देख के कैसे तू बर्ताव उनका सह सकता है? प्रभु उससे कहता है, मैं उनको जरूर पनिश करूंगा,
वो बेबीलोन के देश आएगा और वो उनके नीचे हो जाएंगे। तब नबी कहता है, अरे बेबीलोन के देश तो हमारे यहूदावासी से भी ज्यादा खराब है, ये कैसा हो सकता है। और इस पुस्तक में शायद जो केंद्रित जो आयत है वो है 2:4 में। क्या लिखा है? परंतु धर्मी जो प्रभु पर विश्वास करने वाला है अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। द राइचस विल लिव बाय फेथ। और उसके बाद उस छोटी सी पुस्तक के अंत में, छोटे से उस लेख के अंत में 3:17 और 18 में क्या कहता है हबक्कुक? ऐसा कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी even though all these terrible things happen, yet will I rejoice in the Lord. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। बाइबल हमको सिखाती है कि हमको हमारी चुनौतियों के बीच में हमको प्रभु में हमारे सामर्थ को पाना है और प्रभु में आनंदित होना है। In the midst of our pain and struggle, difficulties, we have to learn to rejoice not in our situations but in God. हमारी परिस्थितियों में हम आनंद नहीं लेते हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर में आनंद लेते हैं। तो ये हमें सीखना है। पौलुस की पत्रियां यदि हम पढ़ेंगे तो हम उसके अलग अलग वेदनाओं को हम पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 7:5 में पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि जब हम मकुदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन न मिली, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी और भीतर भयंकर बातें थी। कॉन्फ्लिक्ट्स आउटसाइड, फियर्स विद इन। यह है पौलुस का जीवन। फिर भी पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमको प्रोत्साहन, आश्वासन दिया। हमको परमेश्वर में अपनी सामर्थ्य को पाना है। हमको परमेश्वर में हमारी शांति को पाना है। परमेश्वर में हमको आनंदित होना है। 4 अध्याय के 6 और 7 में पौलुस उनसे कहता है, चिंता आएगी मगर चिंता में हमारे मन को पूरे समय में चिंता में मत डालो, प्रार्थना करो। वहां कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस तो कहता है परंतु हम सब चिंता करते हैं। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। द पीस ऑफ गॉड विल गार्ड योर लाइफ। जब हम प्रार्थना करने सीखेंगे तो हमें हमारी चिंताओं को हमको घुटने पर प्रभु के सामने अर्पित करना है और धन्यवाद के साथ प्रभु पर हमारा भरोसा करना है। इस बात के बाद पौलुस 4:8 और 9 में एक दूसरे बात के बारे में, दूसरी चीज के बारे में, प्रभु में आनंदित होना, प्रार्थना करना, फिर भलाई में आनंद पाना। भलाई में आनंदित रहो। 4:8 और 9 में वहां क्या कहता है? जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान
लगाए करो। कहने का मतलब जहां भी हमारे संसार में, जहां भी, कहीं भी अच्छाई को देखें, आप अच्छाई में आनंद करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है गॉड इज गुड। अच्छाई, परमेश्वर में अच्छाई है, और सचमुच में कुछ चीज भी अच्छा है तो वो परमेश्वर की तरफ से आती है। तो हमको हमारे मन, हमारे संसार में बहुत सारी बुरी बातें हैं, बहुत सारी दुख पहुंचाने वाली बातें हैं हमारे न्यूज में और हमारे आसपास, आस पड़ोस। परंतु हमको ये सोचना है कि हमको अच्छाई पर हमारे मन को लगाए रखना है। फिर वहां कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तो दुनिया में कहीं भी जहां आप अच्छाई देख सकते हैं, उस पर अपना मन लगाओ, और कलीसिया में भी देखो, मुझ पर भी देखो, प्रभु के लोगों को भी देखो। जहां हम अच्छाई प्रभु के लोगों में पाते हैं, पौलुस के जैसे, तो उस पर भी मन लगाओ। तो पौलुस फिर कहता है, फिर क्या होगा? तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, द गॉड ऑफ पीस, पहले उसने बोला द पीस ऑफ गॉड, नाउ द गॉड ऑफ पीस तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा जब हम अच्छाई में अपना मन को लगाए रखें। कई बार प्रभु के लोग ऐसे सोचते हैं कि यदि कुछ अच्छाई होगी तो सिर्फ यदि हमारे कलीसिया से जुड़े या हमारे विश्वास से जुड़े हुए लोग, सिर्फ उनमें अच्छाई होती है। नहीं, हमारे संसार में अच्छाई सब जगह है। गॉड्स पीपल डू नॉट हैव अ मोनोपोली on the good. There is good everywhere because God is working in the lives of people. मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? भारत देश के सिर्फ 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है अभी तक, और आखिरी में 6 साल पहले हमारे एक देशवासी को नोबेल प्राइज मिला। आप में से कितने लोग को उसका नाम मालूम है? यदि आपको उसका नाम मालूम है, तो यदि आपके पास में आस पड़ोस कोई है तो उनको आप वो नाम बता दीजिए। 214 में एक भारतीय को नोबेल पीस पुरस्कार मिला। कौन था वो व्यक्ति? भारत में बहुत सारे लोग एक जवान लड़की का नाम जानते हैं, मलाला, जिसको ये हमारे भारतीय जन के साथ ये नोबेल पुरस्कार मिला, परंतु भारतीय जो हमारे भाई है उसका नाम नहीं मालूम हम में से बहुत को। मैं आपको बताना चाहता हूं, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति हैं। यदि आप उनके बारे में नहीं जानते या उनको आपने बात करते नहीं सुना, तो आप यूट्यूब में जाइए और सुनिए। चाहे तो आपको समय मिले तो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है यूट्यूब में, द प्राइस ऑफ फ्री, आप देखिए उसके बारे में। उन्होंने अपना जीवन बच्चों के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए अपना जीवन दे दिया, और ये पिछले सालों में 80,000 बच्चों को बंधुआई से छुड़ाया है। यदि आप वो पिक्चर को देखेंगे तो वो देखेंगे कहां कहां हमारे शहरों में बच्चों को गुलामी में रखकर उनसे काम कराया जा रहा है, और उनके लिए, उनके हित के लिए उसने अपना जान दे दिया। बहुत बार उसको खत्म करने के लिए लोग आए। कैलाश सत्यार्थी, उसके जीवन में से आप देख रहे हैं परमेश्वर की अच्छाई आ रही है। 2 साल पहले नोबेल पीस पुरस्कार एक और व्यक्ति को मिला, वो है डेनिस मुक्वेगे, डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे। डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे कांगो देश, अफ्रीका से हैं, और वो गायनोकोलॉजिकल सर्जन है, डॉक्टर हैं। और उनका काम क्या है आपको सुनकर खुशी होगी, वो एक पास्टर भी हैं, पेंटिकॉस्टल पास्टर हैं। वो पेंटिकॉस्टल पास्टर के बेटे हैं, और वो खुद भी पेंटिकॉस्टल पास्टर, परंतु उनका मुख्य काम क्या है? 40,000
स्त्रियों का उन्होंने ऑपरेशन किया है, जिन्होंने के शरीरों को म्यूटिलेट, जैसे हमने कल पढ़ा, काट कूट किया गया है, क्योंकि वहां पर युद्ध के कारण। डेनिस मुक्वेगे प्रभु के दास भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास भी हैं, और उनकी अच्छाई के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। हम सब अच्छाई के लिए बुलाए गए हैं। इफिसियों के 2 और 10 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अच्छे भले काम के लिए बुलाया है, और वी आर कॉल्ड डेस्टिन्ड टू डू गुड वर्क्स। हमको अच्छे काम से हमारा उद्धार नहीं होता है, परंतु अच्छे कामों के लिए हमको बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग तुम्हारे अच्छे कामों को देखेंगे, वो तुम्हारे पिता को महिमा देंगे। When people will see your good works, they will glorify your Father in heaven. तो जहां भी हमें अच्छाई देखे, तो हमारे मनों को अच्छाई पर, फोकस ऑन द गुड इन दिस वर्ल्ड। फिर 4 अध्याय के 10 से 13 में पौलुस कहता है कि हमको सब दशाओं में तृप्त होना सीखना जरूरी है। वी हैव टू लर्न टू बी कंटेंट। इस पद्यांश में हम मसीह लोग के बीच में बहुत यूज किया वाला जो वाक्य आता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और कई लोग उस पद को सिर्फ उसके संदर्भ को छोड़कर उससे बहुत कुछ खेल खिलाड़ करते हैं, परंतु उसको पद को उसके संदर्भ में पढ़ा जाए तो पौलुस क्या कह रहा है? वो उनके भेंट के लिए धन्यवाद दे रहा है। बोला, धन्यवाद आपका प्रेम और सहभागिता के लिए कि आपने अपना भेंट भेजा। फिर कहता है, मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में क्या करूं? संतोष करूं, उसमें तृप्त रहूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे तो हिंदी का जो ट्रांसलेशन यहां पर है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी बेहतर लगता है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। सचमुच में वो जो यूनानी में जो शब्द वो प्रेपोजिशन यूज किया है, वो उसमें इन इज बेटर, वहां पर 6 यूनानी शब्द सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। पेंटा, एस्कुओ, एंटो, एंडोनमुंटी, मी, जिसमें इन उसमें प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं तृप्त होने का मुझे सीखना मिला है। I can be content in the one who gives me strength, not through the one or by the one, but in the one. तो पौलुस चाहता है कि हम यीशु मसीह में रहकर इस संसार में तृप्त होना सीखें। कई बार हमको लगता है कि यदि हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो जाए तो शायद हम तृप्त हो जाएं। जरूरी नहीं कि आपके पास ज्यादा होने से ज्यादा तृप्ति आती है। हमको प्रभु यीशु मसीह में रहना है, तो हमारे जो भी हो, भूखा रहना हो या बढ़ना घटना हो, जो भी हो उसमें यीशु मसीह में हमको तृप्त होना सीखना है। उसी तरह से पौलुस दूसरी एक पत्री में 1 तीमुथियुस 6 उसके 6 से 10 तक इस तृप्त होने के बारे में कहता है। वहां कहता है, संतोष या तृप्ति और भक्ति बहुत ही अच्छी चीज है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस संसार में हम पैसों के पीछे या दूसरे चीजों के पीछे जाते हैं। तो पौलुस कह रहा है कि मैंने ये सीखा है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, कुछ सीखते हैं, उसी तरह से हमको प्रभु में रहकर ये बात तृप्त होना सीखना है। हमारे पास जितना हो या ना हो, तृप्त होना प्रभु में हमको सीखना है। उसके बाद 4 के 14 से लेके 19 तक हम पढ़ते हैं, वो उनको कहता है, उनके दान और उसके भेंट के बारे में कह रहा है, और वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी उदारता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसी तरह से पैरेलल आप देख सकते हैं 1 तीमुथियुस 6 के 17 से लेके 20, 1 तीमुथियुस 6 17 से लेके 20 तक, वहां ऐसा लिखा है,
इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। कई बार ऐसा होता है, जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है तो हमें ज्यादा घमंड, अभिमान होता है। अभिमानी ना हो और चंचल धन, देखा ना, चंचल धन, बहुत सारे लोग के धन गायब भी हो सकते हैं, पर उस पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर अपनी आशा रखें। पुट आवर होप इन गॉड। जो परमेश्वर क्या करता है? जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। He gives us all good things to enjoy. परमेश्वर हमको बहुत सारी अच्छी चीजें देता है खाने के लिए। आपके पास अच्छी चीज है, उसको एंजॉय करना है, उसको एंजॉय करना है। आपके पास पहनने के लिए अच्छा है तो उसको एंजॉय करिए। आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो उसको एंजॉय करिए, खुश रहिए। परंतु उसके बाद क्या कहता है? और भलाई करें, भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। इससे क्या होगा? आगे के लिए, आने वाले युग के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले। जो जीवन हमारा इस युग में है, यह पूरा जीवन नहीं है। हमको आने वाले जीवन में एक बहुत ही स्थिर नींव डालना है। कैसे? उदारता से। तो हमको उदारता में बढ़ना है। वी हैव टू ग्रो इन जेनरोसिटी, उदारता में, दूसरों की सहायता में और परमेश्वर के काम में देने का सीखना है। कई बार हमारी कलीसियाओं में एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, टाइदिंग का, दशवांश। दशवांश बाइबल में तो है, नए नियम में उतना दशवांश के बारे में ज्यादा नहीं है। देने के बारे में है, लेने से देना बेहतर है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20:35 में। और प्रभु यीशु मसीह भी देने के बारे में बहुत सारी, नए नियम में बहुत सारी बातें हैं देने के बारे में। परंतु दशवांश यदि आप देखें तो वो एक कैलकुलेटेड गिविंग है। कई बार लोग ऐसे भी पूछते हैं, मैं अपना टैक्स देने के भरने के बाद दशवांश देना मुझे कि उसके पहले? कई बार पति पत्नी के बीच में ये मुठभेड़ हो जाती है। तो एक बोलता है नहीं टैक्स देने के बाद, नहीं, दूसरा बोलता है नहीं टैक्स के पहले। तो हम बेकार को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जब हमको उदारता के बारे में सीखते हैं तो हम उसमें गणित लगा के कैलकुलेट नहीं देते हैं, अपने जीवन को देते हैं। और ये जो फिलिपियों के लोग थे, ये दशवांश में नहीं थे। They were not into tithing. वो देने में थे, उदारता में थे। और मैं बताना चाहता हूं 4:18 में हम देखते हैं, यदि सचमुच में वर्शिप, आजकल बहुत हमारे लोग वर्शिप के बारे में बोलते हैं, वर्शिप, उपासना है, परमेश्वर की स्तुति करना, सचमुच में विशुद्ध आराधना अगर है, उपासना है, तो वो उदारता है। Generosity is the sign of genuine worship. हमारे ताली बजाने के, ज्यादा ताल से बजाने में, how loud our clapping is और how high we jump when we are excited, उससे हमारी वर्शिप को नहीं दिखाती। ये करने से कोई खराब नहीं है, आप कर सकते हैं, परंतु हमारी उदारता, पौलुस कहता है 4:18 में, जो वस्तुएं तुमने इफ्रदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर के सामने वो फ्रेग्रेंट ऑफरिंग है, बहुत सुगंधित, एक बहुत ही सुंदर बलिदान परमेश्वर के सामने। हमारा वर्शिप क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने जीवन को हमारे लिए उंडेल दिया, हमको भी अपने जीवन और हमारे जो भी हमारे पास है परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए हमको भी पोर आउट करना है, हमको भी उंडेलना है। उदारता से हमें जीना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जीवन में आत्मिक रूप से हम बढ़ रहे हैं तो उसका सबूत क्या है? कैसे मालूम कि हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं? उसका माप क्या है? What is the measure to know that we are growing in spirituality?
मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक पद दिखाऊं, 2 कुरिन्थियों 8:2 में। 2 कुरिन्थियों 8:2 में ऐसा लिखा है, जो मकिदुनिया की कलीसियाओं की क्लेश की बड़ी परीक्षा में, ये मकिदुनिया की जो कलीसियाएं हैं उसमें फिलिपी भी है, ठीक है, फिलिपियों के विश्वासी भी उनके उसमें क्लेश की बड़ी परीक्षा में है, बड़ी क्लेश, उनके बड़े आनंद, क्लेश के बाद वो बोलता बड़े आनंद है। उसके बाद क्या कहता है, और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से, गरीब है, ज्यादातर वहां के लोग गरीब है, कंगालपन कह रहा है, धनी अमीर नहीं है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आप सुन रहे हैं, यहां लिखा है बड़े क्लेश में और भारी कंगालपन, उसमें क्या हो रहा उनको, बड़ी उदारता, उनका बड़े आनंद। आनंद कहां से आता है, उदारता से आती। जब हम सचमुच में अपने जीवन में, प्रभु ऐसा काम करता है कि जो दुनिया की चीजें हैं, हमारे पैसों, उसको हम लाइटली पकड़ते हैं, हम बिल्कुल ऐसा जकड़े नहीं रहते हैं, और वो पैसे हमको जकड़ते नहीं, और उनको प्रभु के लिए हम जब देते हैं तो परमेश्वर के सामने ये हमारा जीवन एक सुगंधित जीवन हो जाता है। द बाइबल सेड रिजॉइस इन द लॉर्ड, बट व्हेन वी स्टार्ट गिविंग इन अ वे दैट pleases God, God starts rejoicing in us. यहां लिखा है कि परमेश्वर में या प्रभु में आनंदित रहो, परंतु जब हमारे जीवन में उदारता आती है तो परमेश्वर हम में आनंदित होता है। कितनी बढ़िया अवसर हमारे पास है कि हम परमेश्वर को खुश करें हमारी उदारता के जीवन में। फिर आखिर में 4:19 में लिखा है, परमेश्वर हमारी जरूरतें प्रदान करेगा, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। उस ऐसी एक कलीसिया जिसमें उदारता बह रही है, उस कलीसिया से वो कहता है परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को पूरा करे। गॉड विल प्रोवाइड आवर नीड्स। हमको भरोसा रखना है परमेश्वर पर। उसका मतलब नहीं कि हमको कमी घटी नहीं होगी। पौलुस के जीवन में देखिए, कई बार कहता है भूखा रहना पड़ा उसको। परमेश्वर की सेवा में भूखा रहना, हाँ कभी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तकलीफ परिस्थिति ऐसे हो सकती है, परंतु कहता है परमेश्वर हमारे साथ है और उससे मैंने तृप्ति सीखा है। इस तरह हम फिलिपियों की इस छोटी सी पत्री को हमने 4 भागों में देखा। याद दिला दूं फिर से, पहले अध्याय में हमने देखा कि पौलुस कहता है मैं बंदीगृह में हूं, परंतु सुसमाचार बंद नहीं है और सुसमाचार बढ़ रहा है। दूसरी बात, पौलुस उनको याद दिलाता है कि हम एकता का जीवन, विनम्रता का जीवन और पवित्रता का जीवन जिए। और तीसरे अध्याय में वो उनसे याद दिलाता है हम नए युग में आ गए हैं यीशु मसीह में, तो ये जो खतना करने वाले आ रहे हैं उनकी बात मत सुनो, उनसे बच के रहना, ये खतरनाक लोग हैं, और अच्छे अच्छे नमूने के पीछे तुम चलना। और चौथे अध्याय में बंदीगृह से उनको वो कह रहा है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु की शांति तुम्हारे साथ है और शांति का प्रभु भी तुम्हारे साथ है। और अपने जीवन में तृप्ति, जैसे मैंने सीखा हूं तुम्हारे जीवन में उदारता को देखकर परमेश्वर भी आनंद कर रहा है। कितनी बढ़िया हमने चित्र देखा यहां पर, सुसमाचार में सहभागिता। इससे हमारे जीवन में हम भी सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, हमारी कलीसियाओं में हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे जीवन में हम कैसे प्रभु के लोग इस दुनिया में हम जी सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे आने वाले दिनों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे जीवनों में प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करें कि हम भी सुसमाचार की बढ़ती के लिए अपने जीवनों को दे और आने वाले युग के लिए हम बिल्कुल सोचकर प्रभु के इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ें।
प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।